कीजिए। हालांकि मेरे स्कूल के पेपर्स चल रहे, अब दोस्तों पेपर तो अच्छे गए, अब बस रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे, क्योंकि ये प्रथम टीवी, ये आपका चैनल है और मैं आपका दोस्त यानी प्रथम भाटिया। तो आज मैं आपको फेडरलिज्म का एपिसोड नंबर 2 करवा रहा हूँ। ये एक बहुत बढ़िया एपिसोड है और वन ऑफ द मेन एपिसोड्स में से भी है। तो ये आइए चलो करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, अब कभी कभी कर लेते हैं ऐसा मस्ती मजाक, लेकिन आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साउंड इफेक्ट्स नहीं है तो वो करने ही पड़ते हैं ना हमारे को कभी कभी। हाउ डज इंडियन प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? फर्स्ट, बाय creating linguistic states which had made administrative easier. New states have been created since 1947. 1947 से और भी states बनने लगी थी. No language has given the status of national language. Actually पहले हिंदी को लोग कह रहे थे लेकिन हो नहीं पाई हिंदी, क्योंकि साउथ में आप जानते ही है लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, लेकिन वो मानते इंग्लिश है, और नॉर्थ इंडियन में तो आप हिंदी ही मानते जा रहा था, इसलिए वो नहीं पाई। Restricting the power of power sharing becomes the center and state. The rise of regional political parties and coalition government has led to new cultural. ये बिल्कुल सच बात है। कुछ टाइम बाद से, यानी मैं अभी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा कि कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आया था, तो आगे भी चलो पढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट, रेजिड्यूरी पावर्स। First point, are subjects which do not fall under these three lists, यानी state list, union list और concurrent list. और second point, union government alone has power to make laws. Example, computer software. हाँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम तक थे नहीं, तो वो रेजिड्यूरी पावर्स में से आते हैं। Now next, linguistic states. Many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common language have been brought together. The states created on the basis of cultural ethnicity, geography has made the united administration made easily. यानी ये कुछ नई स्टेट्स बनी थी जो कॉमन लैंग्वेजेस या हमारे कॉमन पीपल्स के जो लैंग्वेजेस थी उनकी उससे एथनिसिटी से या जोग्राफी से बनी थी। एग्जाम्पल, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। उत्तराखंड ये बहुत अच्छी है और आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटी मिलेगी उत्तराखंड में। हम भी तो उत्तराखंड वासी ही है, एंजॉय करते हैं। चलो आगे देखते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स like Southern India. Now next, 22 languages have been recognized as scheduled languages. Actually scheduled language ये होती है कि वैसे तो इंडिया में लगभग 146 या उससे भी 100 ऑन है, लेकिन हम मानते 22 को ही है क्योंकि एक्चुअली वो ज़्यादातर बोली जाती है। Now next, center agree to use English along with Hindi by flexibility it's shown. Yes. Now next, center states relation. Center government cannot undermine the power of state or dismiss them. सही बात है। coalition government power sharing is more effective today. आप एक एग्जाम्पल भी ले लो कोलिशन गवर्नमेंट का, जैसे हमारी आप कांग्रेस की वो महाराष्ट्र की कर लीजिए, एनसीपी और शिवसेना, वो कोलिशन पावर है। वो हमारे इंडियन इलेक्शंस का ले लेते तो बीजेपी और एनडीए वो भी है कोलिशन गवर्नमेंट। आजकल ये सिंगल पार्टी रूल चलता नहीं है, वैसे कोलिशन ही चलता है, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी अब बची नहीं कि उसको ही लोग ज़्यादातर वोट दे। आपको ये लगभग मिला के यानी कोलिशन बना के ही मिलता है, जैसे बीजेपी की एनडीए से है, हाँ एंड सो ऑन। जैसे एक अभी आपका यूपी का भी आप देख सकते थे इलेक्शन जो पिछली बार हुआ था, तो उसमें महागठबंधन यानी मिक्सिंग ऑफ ऑल कोलिशन गवर्नमेंट, यह कोलिशन पार्टीज़ का है, आप गवर्नमेंट मत के कोलिशन पार्टीज़ का है, तो वो सब।
इसका भी एक अच्छा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, वक्त मिलने में मैं आपको बिल्कुल उसका एक्सप्लेन डिटेल्ड वर्जन बताऊँ। तो चलिए नेक्स्ट, व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एब्सोल्युटली राइट. रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एब्सोल्युटली राइट. डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, so much right. Now next, what undermines the spirit of federalism? Center misusing the constitution to dismiss the state government was controlled by rival parties. हाँ, कि आपकी अपोजिशन आपको मिसलीड नहीं करेगी, वो आपको बताएगी कि क्या गलतियाँ हैं और क्या गलतियाँ नहीं है. Coalition government led to new cultural of power sharing and respect for autonomy of the state government. ये भी बिल्कुल ही बात सच है. नाउ नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. व्हाई? वास्टेंस ऑफ स्टेट इन साइज एंड पॉपुलेशन. सेकेंड, इंटरनली डाइवर्स. थर्ड, नीड फॉर पावर शेयरिंग. Basic idea behind decentralization: solving the large number of problem and issue at local level, people's having better knowledge of problem in localities. Third point, better ideas on where to spend money, how to manage things efficiently. Fourth point, people participate in decision making. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. And fifth point, to realize one important principle of democracy of local government. 1992 Act, one of the main act of decentralization. चलिए पढ़ते हैं. Step taken for this by constitutions are. Constitution ने decentralization के लिए क्या क्या लिए? It is mandatory to hold regular election to local government. Second point, reservation of seats for SC, ST and BCS. मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजर्वेशन क्या होती है पहले के कुछ में, तो आपको पता ही रहनी चाहिए. देखो दोस्तों, पता तो वैसे भी रहता है क्योंकि आप याद करते रहते हैं, और प्रथम टीवी देखोगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगी. मार्क्स भी फुल आएंगे बेटा, ले लो. चलो ठीक है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड, 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन. ये हमारे आप पार्लियामेंट में भी आप देख सकते हो कि 1/3 सीट्स रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए. स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन. ये फोर्थ पॉइंट है जो मैं आपको बताया था. नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, क्योंकि उनको भी अपनी पंचायत चलानी होती है. पंचायती लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और फॉर रूरल. इसका ये है कि पंचायती में है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. इसमें ये है ग्राम पंचायत फॉर्म बाय ग्राम सभा एंड हेड इज सरपंच. ब्लॉक लेवल में ये है पंचायत समिति इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स एंड इट्स हेड इज BDO, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर. एंड इन डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद फॉर्म बाय elective members and have members of Lok Sabha and MLA of district, and it is Jila chairperson, or you say this as mayor. Now next, local government यानी in urban towns, municipalities and municipal chairperson is head in town, and big cities like in Haridwar etc. there are municipal corporation and mayor is head. आपको मैं एक चीज़ मेनली बता दूँ कि ज़िला चेयरपर्सन और मेयर में दोनों में फ़र्क है, कहीं आप उन दोनों को सेम ना कह दीजिए. नाउ नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये. Difficulty faced by local government. Regular election to ग्राम सभा are not regularly held. जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है वो माना नहीं जाता कभी कभी, ये बात याद रखिए. क्योंकि आपको क्या लगता है पेपरी और ये वाली सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो ये, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज. इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ, यानी कि ट्रांसफरिंग पावर एक सेम नहीं है. आप तो मज़ा आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.